हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 कैश बुक और टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले फॉर्मेट, वैसे तो फॉर्मेट में बता चुका हूं बट फिर देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट, एलएफ, कैश, बैंक, ये फॉर्मेट है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले 2018 में 1 जून कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे टू कैपिटल, कैश वाले कॉलम में 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है 2 जून ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड। जब भी हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं या अकाउंट ओपन कराते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट जैसे एंट्री हो जाएगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट में जाओगे, डेबिट साइड, और लिखोगे टू कैश और अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में 80,000। यहां पे लिखा जाएगा सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री है ये, जहां पर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है। तो कैश क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश, बाय बैंक। कैश के साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक। यहां कॉन्ट्रा और 80,000 अमाउंट आ जाएगा कैश वाले कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हमने क्या किया कि 50,000 और इन्वेस्ट किए और उसमें बैंक में कितना डिपॉजिट करा दिया? 40,000। तो बाकी 10,000 कैश में रह गए। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैपिटल 50,000। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल में 10,000 कैश वाले कॉलम में, 40,000 बैंक वाले कॉलम में। 3 जून। इसके बाद नेक्स्ट है 3 जून को ही है गुड्स परचेज 60,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच इशूड ए चेक फॉर द सेम। तो एंट्री क्या होगी? यहां एंट्री लिखोगे आप परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हुआ तो टू बैंक आएगा। और अमाउंट दिया है यहां पर, अमाउंट है 60,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट में 60,000 लिखेंगे और इसका परसेंटेज है 6%। तो 60,000 का 6% कितना होगा? 3600 एंड 3600 टोटल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 67,200। 67,200। तो बैंक क्या है? यहां पे क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे लिख देंगे बाय परचेज 60,000, बाय इनपुट CGST 3600, बाय इनपुट SGST 3600। इसे करने के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है 4th नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, चेक रिसीव विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब सेल कितना किया? 40,000 का सेल किया। तो सेल में लिखेंगे 40,000 और इसका 6% है तो 2400 एंड 2400 टोटल हो जाता है इसका 44,800।
तो बैंक अकाउंट डेबिट में जाएंगे और डेबिट में जाने के बाद लिखेंगे 4 जून को टू सेल्स अकाउंट 40,000, टू आउटपुट CGST 2400 एंड टू आउटपुट SGST 2400। ये एंट्री इस तरीके से यहां पर हो गई। इसके बाद आगे करते हैं। इसमें आगे लिखा है यहां पर नेक्स्ट एंट्री 8 जून सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST 6%। तो राम को सेल किया, तो एंट्री क्या होगी? राम डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। राम को सेल किया यहां पर 15,000 का गुड्स, तो 15,000 सेल्स में आ गए और 6% है तो 6% हो जाएगा इसका 900 एंड ये भी 900 और ये हो जाएगा आपका 16,800, 16,800। तो ये क्रेडिट वाली एंट्री है और ये कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि यहां पे ना तो कैश मेंशन है ना ही बैंक मेंशन है, इसलिए ये एंट्री यहां पर नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 16,500। तो एंट्री क्या होगी यहां पे आप एंट्री करेंगे चेक्स इन एंड डेबिट, चेक्स इन एंड डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, ये लिख दोगे आप यहां पे। रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 16,500, तो यहां पे 16,500 हुए और लेने कितने थे? 16,800, तो 300 का क्या हो गया? डिस्काउंट, और ये आ जाएगा 16,800। तो यहां पर भी कैश वर्ड मेंशन नहीं है, ना कैश है ना बैंक है, तो इस एंट्री को भी आप यहां कैश बुक में नहीं लिखोगे। लेकिन अगर एंट्री करने के लिए आ जाए जर्नल में तो ये एंट्री करनी पड़ेगी इन्हीं डेट पर जो डेट दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 12 चेक रिसीव ऑन 10th जून डिपॉजिट इनटू बैंक। जो चेक रिसीव हुआ था 10th जून को, ये 12 में बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड 16,500, 16,500 रुपए ये यहां डिपॉजिट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है 15th जून पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST एंड SGST 6% है, तो रेंट पे किया, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट और टू बैंक। तो बैंक क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रेंट 4,000, इसका कितना परसेंटेज है? इसका 6% है। बाय इनपुट CGST 6% करेंगे इसका 240 और इसी का 6% करेंगे अगेन 240, तो बाय इनपुट CGST ये हो गया। इसके बाद 16 नंबर पर है, ये एंट्री आप ध्यान से समझेंगे किस तरीके से ये एंट्री हुई है। तो यहां पर लिखा है इस एंट्री में 16 नंबर पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%, इसमें इंक्लूड है, इस कमीशन में CGST एंड SGST 6% इंक्लूड है और वो कितना है? 11,200। अब 6% तो ऐड है CGST और 6% ऐड है SGST, टोटल कितना हो गया? 12% हो गया। इट मीन्स ये 112% हो गया। तो 112% के लिए ये कितना है? 11,200 है। एक के लिए कितना होगा? 11,200 अपॉन 112 और 100 के लिए कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपका 10,000। इसका मतलब इसका जो अमाउंट है वो 10,000 है विदाउट CGST एंड विदाउट SGST, CGST को हटाने के बाद और SGST को हटाने के बाद। तो यहां पर जो दिया है इस 10,000 का 6% यानी कि 600 तो CGST हो गया और इस 10,000 का 6% 600 हो गया SGST, ये CGST हो गया, ये SGST हो गया। तो एंट्री क्या बनती है? कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक की तरफ जाएंगे और लिखेंगे बाय कमीशन 10,000,
बाय CGST 600, बाय इनपुट SGST 600। तो यहां तक ये एंट्री हो गई। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट, ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए चेक विड्रॉ किया, यानी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स 2000 बैंक वाले कॉलम में। इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहां पे क्या लिखा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री हो जाएगी ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश के डेबिट में जाएंगे, डेबिट में जाने के बाद लिखेंगे टू बैंक, और यहां कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। इसके बाद लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है। बैंक क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक वाले कॉलम में 10,000 अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 25th में ही है, रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स इट टू वाई ऑन 29 जून। चेक रिसीव हुआ। जब चेक रिसीव होता है और सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तो एंट्री होती है चेक्स इन हैंड डेबिट टू एक्स। चेक्स इन हैंड डेबिट टू एक्स, तो इसलिए ये एंट्री भी यहां पर नहीं आएगी। उसके बाद 29 को ये इंडोर्स हुआ। इंडोर्स मीन्स ट्रांसफर करना किसी थर्ड पार्टी को, यानी वाई डेबिट टू चेक्स इन हैंड, तो ये एंट्री भी नहीं आएगी 29 को। एंड लास्ट एंट्री इज पेड सैलरी। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय सैलरी 8000। इसके बाद क्या करना है? अब आपको टोटल करना है। तो कैश का टोटल करते हैं यहां का। पहले ये आता है 1,20,000, ये 120 यहां पर आ जाएगा, और इस 120 में से यहां से लेकर 8,000 एंड 80,000 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये 32,000 बच जाएगा। लिखेंगे बाय बैलेंस CDA बैलेंस है, इसमें से इसको और इसको माइनस करना है, तो ये 32,000 बच जाएगा। इसका इधर का टोटल आता है बैंक का 181,300, ये यहां पे लिखेंगे, और इसमें से सभी पॉइंट माइनस होंगे यहां से लेकर और यहां तक, तो ये वैल्यू बच जाएगी 86,420। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यही कैरी डाउन नेक्स्ट डेट के लिए यानी कि 1 जुलाई के लिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां पे आएगा ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मीन्स इस बैलेंस को नीचे लाए, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट डेट के लिए। तो यहां लिखेंगे 32,000, 86,420। तो ये क्वेश्चन यहां पे आपका कंप्लीट हुआ।